अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केपीके बोर्ड का क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपके पास है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा ईच एंड एवरीथिंग। तो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। यानी आपके पास ये डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, आपने बताना है इनमें से कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर रोज़ की जो तादाद है वो इक्वल होगी कॉलम्स की तादाद के, यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो आप उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रोज़ क्या होती हैं, बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होते हैं, यानी इस तरह से आप एंट्रीज़ को देखेंगे। और कॉलम्स बेसिकली क्या होते हैं कि इस तरह टॉप टू बॉटम आपने देखना होता है, वर्टिकल लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो अब इसी को देखते हुए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 0 5। तो अगर आप इसमें देखें तो आपके पास एक दो क्वेश्चन आपको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो अच्छे से आपने पूरी तवज्जो आपकी इधर होगी तो अच्छे से समझ आए। पहले हम ये बी वाला करते हैं। इसमें आप देखें आपके पास ये एक रो है, ये सेकंड रो है, दो रोज़ होगी। इस फर्स्ट रो को आप कह दें R1, इसको कह दें R2, तो नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास होगी 2। इसी तरह अगर आप कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। ठीक है, यानी इसको आप कह दें C1, C2, C3। तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो यानी आपके पास रोज़ और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। शॉर्ट मैंने लिख दिया, आप कंप्लीट इसको देख लीजिएगा फिर। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पार्ट आपके पास बी है। इसमें आपके पास देखें एक ही रो है आपके पास, ये इस तरीके से एक ही रो है जिसको आप R1 बोलेंगे और एक ही कॉलम है जिसको आप C1 बोलेंगे। तो ये आपके पास जितनी रोज़ हैं उतने कॉलम है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ मूव करते हैं। ई में आप देखें कि 6 पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आपके पास रोज़ कितनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये R1 होगी, ये R2 होगी, और ये आपके पास एक ही कॉलम है C1। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे ये वाले जो पार्ट्स हैं आपके पास, ये है ए वाला पार्ट है, इसमें रोज़ कितनी है 1 और 2 और कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ए वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद सी में आप देखें नंबर कितनी रोज़ हैं 1 2 3, यानी ये सारी 1, ये 2 और ये 3, तो 3 रोज़ हैं आपके पास और 1 2 और 3 3 ही कॉलम है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये लास्ट वाला जो ई पार्ट है ये आपने खुद सोच के इसको देखना है कि आपके पास क्या है, कि ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी आपके पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं, आपने इनका ऑर्डर बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का जो होता है ना, बेसिकली हम उसको डायमेंशन भी बोलते हैं उस मैट्रिक्स की, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसको आप साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिस्ट द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, लिस्ट द साइज़ ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ऑर्डर को, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, उसको आप उसका साइज़ भी बोल सकते हैं और उसकी डायमेंशन भी बोल सकते हैं। और ये जो ऑर्डर होता है ना, ये बेसिकली क्या बताता है आपको, ये ऑर्डर आपको बताता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी, यहाँ पे हम लिखते हैं स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। यानी जो एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ऑर्डर आपको ये बताएगा कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो आपको ये बताएगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ की तादाद है और कॉलम की तादाद है वो कितनी कितनी है। और इसको आप रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे m/n, और इसको एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं m×n। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपसे MCQ पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब तो नेक्स्ट देखें, आपको ऑर्डर पता चल गया कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देखें आपके पास रोज़ कितनी है। ये आपके पास एक रो है। इसको भी मैं प्रॉपर्ली एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने देखना है। ये आपके पास फर्स्ट रो है जिसको आप R1 बोलेंगे। ये आपके पास सेकंड रो है जिसको आप R2 बोल देंगे। ये आपको समझाने के लिए सर्कल्स वगैरह लगा रहा हूँ कि कितनी रोज़ है कितने कॉलम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ आपने ये काम नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसका आंसर देखना है। इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3, यानी 3 कॉलम हैं और इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बताना भूल गया, M ये जो होगा जो आप फर्स्ट पे लिखेंगे ये रिप्रेजेंट करेगा रोज़ को, और जो N होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास किस चीज़ को, कॉलम्स को। यानी आपने पहले रोज़ लिखनी है और फिर क्या लिखना है, कॉलम्स लिखना है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/3, यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। बी वाले मैट्रिक्स पे आ जाएं, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 1। ये मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर को लिखने का एक मेथड है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ए से मिलता जुलता है, इसका ऑर्डर आपने खुद लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। 2/3। यहाँ पे आ जाते हैं एफ़ वाले पार्ट में। एफ में आप देखें आपके पास ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, 3 रोज़ हो गई आपके पास, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है ये वाला, और ये दूसरा कॉलम है, तो 3/2, ठीक है। उसके बाद ई में आप देखें, ई में आपके पास एक ही रो है और कॉलम्स कितने हैं, इस तरह से 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आपके पास हो जाएगा 1/2। और लास्ट पे डी वाला पार्ट देखें, डी वाले पार्ट में आपके पास 1, 2 और 3 रोज़ हैं और आपके पास 1, 2 एंड 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी, जो एक्सरसाइज आपके पास 1.1 थी, उसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, गिव दी फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने ये जो नीचे एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको क्या करना है, बताना है। अब देखें जैसा कि आपके पास यहाँ पे देखें कैपिटल लेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट मैट्रिसेस के लिए डिफरेंट लेटर्स यूज़ किया जाता है, किसी के लिए A, B, C, ठीक है। और ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रीज़ को या एलिमेंट्स को। ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैट्रिक्स को लिखने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, और ये जो स्मॉल लिखे हुए हैं ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रीज़ को, एलिमेंट्स को, या आप कह लें एक मैट्रिक्स के मेंबर्स को। अब हम इनका आंसर फाइंड करते हैं। ये A1, 2 का मतलब क्या है। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन किया, वो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये जो मैट्रिक्स है हमने इसका ऑर्डर लिखा 2/3, तो इसमें ये जो पहले 2 लिखा हुआ है और ये बाद में 3 लिखा हुआ है, ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2, 3। इसका मतलब है जब इस तरीके से कैपिटल के साथ लिखा हो तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक मैट्रिक्स को। ऐसा मैट्रिक्स C जिसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो A1, 2 लिखा गया, ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज़ को, और C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। यानी कि हमने ऐसा एलिमेंट बताना है इस मैट्रिक्स से जो कि आपके पास फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। तो देखिएगा हम किस तरह से देखते हैं। ये आपकी फ़र्स्ट रो है, इसको मैं ज़रा मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये आपके पास क्या है, ये वाला, अगर आप गौर से ये C1 है, ये आपके पास C2 है, और ये आपके पास क्या है, C3 है। हमने ऐसा एलिमेंट बताना है जो फर्स्ट रो में हो लेकिन सेकंड कॉलम में हो। अब ये देखें, क्या वो एलिमेंट 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये वाला जो 3 है ये आपके पास फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हो। तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे आपके पास मौजूद है 2। तो इसका आंसर हो गया आपके पास 2, सही है। तो अगर आपको नहीं अच्छे से क्लियर हुआ तो बाकी अभी पार्ट्स हैं तो इनको अच्छे से समझे ज़रा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है A2, 3।
ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 2 ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। यानी कि आपने ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि आपके पास हो सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। तो पहले आप ज़रा सेकंड रो को इस तरह से मार्क करें। सेकंड रो में क्या ये एलिमेंट -2 होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेकंड रो में तो है लेकिन किस कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद देखें ये 5 सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम में है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आप देखें इसको 0 को, ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखें A32, ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। यानी कि आपने ऐसी एंट्री या ऐसा एलिमेंट बताना जो आपके पास थर्ड रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। तो ये हम थर्ड रो को मार्क कर लेते हैं। अब मैं इसको किसी और कलर से मार्क करता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो ये चीज़ें। ये आपके पास थर्ड रो मैंने मार्क कर ली। ऐसा एलिमेंट बताना है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में हो। तो ये आपके पास थर्ड रो है, थर्ड रो के साथ ये आपकी कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हमने वो एंट्री बतानी है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में हो, तो वो आपके पास होगा 1। ये देख लें आप, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसका आंसर फिर आपके पास आ जाएगा 1। अब ये देखें A33 आपने बताना है ऐसा एलिमेंट जिसमें ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और ये कॉलम को। ऐसा एलिमेंट आपने बताना है जो कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में हो। तो ये आपके पास थर्ड रो आ गई। अब थर्ड रो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C1 को, ये C2 को और ये C3 को। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ऊपर से, ये मतलब कंप्लीट, ये ऊपर से नीचे तक ये आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, इस तरीके से बता रहा हूँ। तो 3 का मतलब ऐसा एलिमेंट जो थर्ड रो थर्ड कॉलम में हो। तो ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड कॉलम में, ये थर्ड कॉलम में, तो इसका आंसर होगा 5। आप देख सकते हैं कि 5 आपके पास कौन सी रो में है? थर्ड रो में, और कौन से कॉलम में है? थर्ड कॉलम में। तो आपका आंसर बनेगा 5। तो इसका A33 का आंसर आएगा 5। ये भी आपसे MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से 2-3 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। अब अगर आपको इन चारों पार्ट्स की समझ आई है तो आप इन दोनों पार्ट्स को खुद सॉल्व करें। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर क्या आएगा। अब A13 का मतलब आपने ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि फर्स्ट रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये कॉलम्स को। तो यहाँ से देखें, ये आपके पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो के साथ लिखा हुआ है 3 यानी थर्ड कॉलम, तो वो आपके पास इसका आंसर होगा -4। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -4। A43 का मतलब है कि आपने ऐसी एंट्री बतानी है जो कि फोर्थ रो में हो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज़ को और ये कॉलम को, यानी फोर्थ रो में हो। अब फोर्थ रो, इसको ये मैंने इसलिए 2-3 दफ़ा लिखे ताकि आपको अलग अलग अच्छे से मैं क्लैरिफाई कर सकूं। ये आपके पास फोर्थ रो है। अब क्वेश्चन में हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सर्कलिंग वगैरह कर ली है। फोर्थ रो है और थर्ड कॉलम है, तो आपके पास इसका आंसर होगा 6। ठीक है, तो ये एक एज ए MCQ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपने इसको ज़रा अच्छे से देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली रिलेटेड है इक्वल मैट्रिसेस से। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस इफ़ 2 कंडीशन है इसकी। ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी कि जब भी आप 2 मैट्रिसेस को या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को कहेंगे कि वो आपस में इक्वल हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी कि उन दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? यहाँ पे कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि आपके पास सेम पोजीशन पे सेम नंबर होना चाहिए। अभी हमने ये बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन किया है, ये जो स्मॉल लेटर्स से आपसे A1 2 A2 3 A3 2 पूछेंगे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कि वो किस पोजीशन पे है मैट्रिक्स के अंदर, यानी पोजीशन का मतलब किस रो में है और किस कॉलम में है। तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, सेम पोजीशन पे वो इक्वल होने चाहिए, यानी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब किस तरह से, अब हम इसको क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि देखें
अगर आपसे ये 4 मैट्रिसेस और हमने बताना है इन 4 में से कौन से आपस में इक्वल हैं और कौन से आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने 2 कंडीशन पढ़ी हैं जी, दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो आप देखिए आपके पास ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल है। तो पहली कंडीशन ये चेक करेंगे, आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ए है, इसका जो ऑर्डर है, पहले सबका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, फिर इसका ऑर्डर भी 2/2 और इसका लास्ट वाले का ऑर्डर भी आपके पास क्या आ जाएगा 2/2। तो ये सारे आपके पास 2/2 ऑर्डर के हैं, ठीक है। अब आप देखें कि पहली अगर आप ए को बी के साथ रिलेट करते हैं, यानी ये देखना चाहते हैं ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो ये देखें ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब सेकंड कंडीशन देखें, इधर पहली पोजीशन पे यानी 2 की फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 1 है, इधर 4 है। तो इसका मतलब है ये देखें ये वाली पोजीशन मैच नहीं कर रही। अगर मैं आपको बताऊँ ये वाली जो पोजीशन है ये इसके साथ मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ए और बी जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। अब हम ज़रा ए को सी के साथ रिलेट करके देखते हैं। तो आप फर्स्ट कंडीशन पहले चेक करें, जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, 2 और इधर 1 + 1 2, 5 इधर 3 + 2 5 और इधर 1 और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद 3 इधर भी 3। तो ये वाली अगर आप देखें सेम सिचुएशन यहाँ पे भी ऐसे ही है कि ये वाला जो ए है ये सी के भी इक्वल नहीं है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। अब हम इस ए को, ये वाला जो ए वाला मैट्रिक्स है, इसको रिलेट करते हैं डी के साथ, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ से एक बात नोट की होगी कि ये बी और सी आपस में इक्वल हो गए। उसकी रीज़न अभी मैं बाद में बताता हूँ, अभी हम ए को ही देखते हैं। तो वो ज़रा आप देखें ज़रा अच्छे से, ऑर्डर दोनों के सेम है। पहली कंडीशन फुलफिल है, 2 5 यहाँ पे 2 और इधर 5, यहाँ पे 1 इधर भी 1, यहाँ पे 3 इधर भी 3, यानी ये देखें सेम पोजीशन पे। यानी अगर आपसे पूछा जाए, मैं आपको कहूँ जी A1 2 पोजीशन पे इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या, अभी हमने सीखा ये 1 2 क्या होता है। ये 1 2 का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। तो ये देखिए ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 और इधर भी क्या लिखा हुआ है 5, सेम पोजीशन पे इक्वल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसको आप बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये देखें ए और डी जो हैं आपस में इक्वल होंगे। उसकी रीज़न आप लिख सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, और सेकेंडली आप लिख सकते हैं देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसी तरह बी और सी आपस में इक्वल होंगे। किस तरह से होंगे, ये देखिए इसका जो ऑर्डर है वही सी का ऑर्डर है, 2 5 2 5 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। यानी ए और डी आपस में इक्वल हैं और बी और सी आपस में, मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम जो करेंगे बल्कि ऐसे करते हैं, इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन हैं, तो हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इस वीडियो में कर लेते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से लेंथी आप कह लें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उनको फिर करेंगे। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना उसको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और आपसे बोला जा रहा है कि आपने व्हाट वैल्यूज़ ऑफ यू एंड वी, यू वी एंड डब्ल्यू के, यू वी और डब्ल्यू की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिसेस हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ए एंड बी इक्वल, तो हम क्या करेंगे ए को बी के इक्वल करके इसको सॉल्व करेंगे। ए की जगह ए का मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे, ए 2 - 3 यू एंड 0 और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा v - 3 5 एंड w। अब जब देखें 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि 2 मैट्रिसेस एक दूसरे कब इक्वल होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। आपको नज़र आ रहा होगा जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है, यानी इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। उसके बाद फिर आप देखें तो दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि 2 मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं यानी सेम पोजीशन पे सेम नंबर लिखे होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2 = v, ठीक है। उसके बाद आप कह दें -3 और -3 एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। u =
5 एंड 0 इज़ इक्वल टू W। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक ही स्टेप में इसका आंसर मिल चुका है। तो आपसे बोला गया था कि U, V एंड W की किस वैल्यू के लिए ये A और B आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे के इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद क्या किया कि सेम पोजीशन वाली जो एंट्रीज थी उनको एक दूसरे के इक्वल करके, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के पहले 5 क्वेश्चन करवाए हैं। कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आई, कोई स्टेप्स नहीं समझ आया, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास फेलो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और स्पेशली केपी के बोर्ड पे मैंने अब पहले फेडरल पे काम किया हुआ है, केपी के पे काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको स्टार्ट से लेके एंड तक इसको मैं हर एक चीज़ आपको अच्छे से एक एक करके चीज़ें समझाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।